नमस्कार दर्शक मित्रों, द न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। वापी पेज कमेटी की बैठक में उपस्थित रहे गुजरात भाजपा प्रदेश प्रमुख ने संगठन की शक्ति और पेज कमेटी की ताकत के बारे में कार्यकर्ताओं को दिया मार्गदर्शन। नादई गुप्तेश्वर स्कूल में छात्र की मौत के बाद न्याय मिले उस आशय से मृतक छात्र के परिजनों और लोगों ने कपराड़ा तहसील को रखा था संपूर्ण बंद। दादरा नगर हवेली जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष केशुभाई पटेल ने किसी अज्ञात कारणवश की खुदकुशी। अब समाचार विस्तार से। गुजरात भाजपा के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल वापी में पार्टी विधानसभा बैठक के भाजपा के पेज कमेटी के सम्मेलन में रहे थे उपस्थित। वापी नगर पालिका वार्ड नंबर 6 के कांग्रेस के गढ़ में पड़ा छेद CR पाटिल और वित्त ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों कांग्रेस के 350 से ज्यादा कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। वापी नामदा मार्ग पर स्थित अनाविल हॉल में पार्टी विधानसभा मत क्षेत्र की पेज कमेटी पेज प्रमुख की कार्ड वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल, वित्त ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल मंत्री कनुभाई देसाई, पानी आपूर्ति मंत्री जीतूभाई चौधरी की उपस्थिति में आयोजित हुआ था। CR पाटिल ने संबोधन की शुरुआत पार्टी के विधायकों को सबसे बड़ा पानी की वित्त और पावर मिला हो। तालियों से सभी कार्यकरों ने इसकी खुशी व्यक्त की थी। साथ ही उन्होंने बताया कि कार्यकर भाजपा की पूंजी है जिसका सम्मान करना चाहिए। अपमान हरगिज चलाया नहीं जाएगा। विधायकों, सांसदों अपने मत क्षेत्रों के संगठन के काम के लिए जाए तो संगठन के होद्देदारों और अग्रणियों को व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारी देनी चाहिए, जिससे मत क्षेत्र में नेता आते ही नहीं ये शिकायत दूर हो जाए। कांग्रेस को हराने से ज्यादा उनके उम्मीदवारों की डिपॉजिट जब्त हो ऐसी मेहनत करनी है। तो इस अवसर पर वापी नगर पालिका चुनाव से पहले ही कांग्रेस के गठन में हुआ है 350 से ज्यादा लोगों ने भाजपा का खेस पहना। वापी पालिका के वार्ड नंबर 6 को कांग्रेस का गठन माना जाता है, जहां हर साल कांग्रेस ही जीत हासिल करती है। वर्ग से 350 से ज्यादा लोगों ने भाजपा का खेस भाजपा के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल और वित्त ऊर्जा केमिकल मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों पहनाया गया था। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर KC पटेल, जिला भाजपा प्रमुख हेमंत भाई कंसारा, प्रदेश भाजपा उप प्रमुख उषाबेन पटेल, प्रभारी शीतलबेन सोनी सहित भाजपा के विधायकों, होद्देदारों और कार्यकरों बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। प्रमुख सीधे पण कहो कि पहले बोलते करी कि डायस पर તમે આ સોફા ગોઠવ્યા, આપણો સાથ તો બધાની સાથે જ હોય, નીચે જ હોય, પણ નીચે જગ્યા નહોતી એટલે પછી મેં બહુ આગ્રહ નહીં કર્યો, બધું ડિસ્ટર્બ થતું અહીંયાથી સોફા ઉતાર્યા એટલે। પણ બીજી વાર ખાસ ધ્યાન રાખજો કે કાર્યક્રમ નીચે બેસીને કરવાની ટેવ પાડો। તમે પણ નીચે જ ઉપર આવે ત્યારે મોમો કે નહીં બીજા કઈ હોય तो कार्यकर्ताओं પણ એમ લાગશે કે અમે પણ બધા નેતા બની ગયા કે સંગઠનની તાકાત શું છે। તો તમને કદાચ યાદ હશે કે પાકિસ્તાનમાં ઇમરાન ખાન પહેલું ઇલેક્શન એ લડ્યા ત્યારે લોકો 200 કિલોમીટર સુધી એ જે રોડ પરથી પસાર થવાના હોય ત્યારે બંને બાજુ લાખો લોકો ઉભા રહેતા હતા। અમેરિકા કે લંડનના એમાં જે છાપાઓએ પણ એવી આગાહી કરી હતી કે આ વખતે પાકિસ્તાનમાં ઇમરાન ખાનની સરકાર બનશે। હું અહીંયા જ્યારે લોકલમાં બધા સાથે વાત કરતો, બધા કાર્યકર્તાઓ સાથે, આગેવાનો સાથે, ત્યારે હું એવું કહેતો હતો કે ઇમરાન ખાનની સરકાર બનવાની કોઈ શક્યતા નથી। અને પરિણામ એ જ આવ્યું કે ફક્ત ઇમરાન ખાન એકલા જીત્યા, બાકીના બધા જ લોકો એના તમામ ઉમેદવારો હારી ગયા। મને બધા કાર્યકર્તા પૂછતા હતા કે તમે આ કેવી રીતે કહી શક્યા, તમે કંઈ જ્યોતિષ છો? જ્યોતિષમાં જબ મને આવડતો નથી, જ્યોતિષમાં એવો વિશ્વાસ પણ નથી, પણ કાર્યકર્તાઓની કાર્યપદ્ધતિ સમજું છું।
જે આપણી પાસે જે તાકાત છે ને કે એક હમણાં નિર્ણય કરીએ તો નીચે સુધી પેજ સુધી પહોંચી જાય, એટલે એ જ આખી સિસ્ટમ છે, કાર્યકર્તાઓની ફોજ છે એ ઇમરાન ખાન પાસેનો તેના શુભેચ્છક હતા. નથી આવતો અવાજ આવે છે ને પાછળ? આવતો તો હાથ ઊંચો કરજો. તો એ જે સિસ્ટમ હોવી જોઈતી હતી કે મતદાતાઓને મતદાન મથક સુધી લઈ જઈને એના ઉમેદવારોને મત આપવા માટે પ્રેરે, એને સમજાવે, એની વ્યવસ્થા કરે. એ વ્યવસ્થા નહીં હોવાને કારણે લોકપ્રિયતા હોવા છતાં પણ એમના તમામ ઉમેદવારો હારી ગયા. એની પરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે સંગઠનની તાકાત કેટલી હોય છે. આપણી પાસે તો બંને વસ્તુ છે. આખા વિશ્વમાં સૌથી લોકપ્રિય નેતા, એ સૌથી વધુ લોકપ્રિય નેતા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ છે, અને નીચે સુધી પેજ કમિટી સુધી જઈને મતદાન કરાવવાની તાકાત રાખવાવાળા અહીં બેઠેલા સૌ આગેવાનો, કાર્યકર્તાઓ છે કે તમે પેજ કમિટી બનાવીને હવે બૂથ વાઇઝ અધ્યક્ષ તરીકે હેમંતભાઈને મારી રિક્વેસ્ટ છે, મહામંત્રીઓને, કે તમે આ દરેક જે બૂથ છે એનો એક વોટ્સઅપ ગ્રુપ બનાવો. માને કે 150 લોકો છે તો 150 લોકોમાં તમે સાંસદ, એ વિસ્તારના ધારાસભ્ય, એ વિસ્તારના સંગઠનના જે લોકો છે, આખા જિલ્લાના 20 લોકો 21 લોકો છે એમને, તમારા વિસ્તારના જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યો, આ બધાને અંદર નાખી દો. તો એનાથી શું થાય છે કે સાંસદ ક્યારે આવ્યા, ધારાસભ્ય ક્યારે આવ્યા, આવતા જ નથી, આ બધી ફરિયાદો બંધ થઈ જાય. એને એમ થાય કે જ્યારે પણ સાંસદ કે ધારાસભ્ય આ વિસ્તારમાં આવે છે અમને જાણ કરે છે, અમને આમંત્રિત કરે છે, મળવા માટેનો જણાવે છે, અને કદાચ આવે કે ન આવે પણ એના મગજમાં તો રહી છે કે આ તારીખે બી મેસેજ હતો ધારાસભ્ય. પેજ કમિટીની ખૂબ વાતો ગુજરાતમાં થઈ અને હવે તો આખા દેશમાં થાય છે. કેટલાય રાજ્યના મંત્રીઓ, એમપીઓ, ધારાસભ્યો એ હવે ગુજરાતમાં આવીને પેજ કમિટીના પાઠ ભણવા લાગ્યા છે. અને તેવા સમયે આપણી તો જવાબદારી છે કે આ પાઠ ભણાવવા અને આપણે પોતે પણ એનો એકડો બરાબર ઘૂંટી લેવો જોઈએ. કેટલાક કાર્યકર્તાઓને હજુ સુધી પેજ કમિટીમાં વિશ્વાસ નહોતો. હું ધારાસભ્યોને પણ કહેતો કે તમારે ઇલેક્શન જીતવું છે તો પેલા પેજ કમિટી બનાવજો, અને હા કરે પણ કોઈ કામ એમાં બહુ આગળ વધારે નહીં. પણ રિઝલ્ટ એક આવતા ગયા અને છેલ્લું ગાંધીનગરનું રિઝલ્ટ આવ્યું ને એટલે સામેથી ધારાસભ્યો પૂછવા લાગ્યા કે અમારે કેવી રીતે કામ કરવાનું છે. હવે એને વિશ્વાસ આવે છે કે પેજ કમિટી એની જે તાકાત છે એ ચમત્કાર સર્જી શકે છે. આપણે પોલિટિકલ પાર્ટીના સદસ્ય છીએ, આપણે ભજન મંડળ નથી ચલાવતા, એટલે આપણી મહત્વાકાંક્ષા લડવાની હોવી જ જોઈએ, અને એટલા માટે ટિકિટ માંગવી પણ પડે. પણ માંગીએ અને મળે તો લડવાનું છે, અને ન મળે તો જેને મળી હોય એના માટે લડવાનું છે. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાર્ટીમાં એને ટિકિટ નહીં મળવાને કારણે નારાજ થાય અને એ જો કોઈ પાર્ટીના નિશ્ચિત થયેલા ઉમેદવારને હરાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો આ પેજ કમિટીને કારણે ક્યારેય સક્સેસ થતો નથી. એટલે તમે કોંગ્રેસને તો હરાવો છો, પાર્ટીની અંદર આવું કોઈ પ્રયત્ન કરવા જાય, આવું કોઈ મનમાં વિચાર આવે તેને પણ તમે અટકાવી શકો છો. આ બીજો ફાયદો છે. સામાન્ય રીતે પોલિટિકલ કાર્યકર્તાએ શું કરવું છે હું તમને કહું. સામાન્ય રીતે પોલિટિકલ પાર્ટીમાં દરેક જણ એવું માને છે, તમે પણ માનતા હશો, હું પણ એવું માનું કે હું એકલો લોકસભા જીતાડી દઉં. કોઈ એવું માને કે હું એકલો ધારાસભ્ય જીતાડી દઉં. તાકાત છે નહીં, 100%. પણ આવા કાર્યકર્તા દરેક જગ્યાએ તો મળે નહીં. એટલે હું આવા આખી લોકસભા કે આખી ધારાસભા કે આખી જિલ્લા પંચાયત જીતાડી દે એવા કાર્યકર્તાઓને શોધવાને બદલે મને એક પેજ ઉપર પેજ જીતાડી આપે એવા કાર્યકર્તાને હું શોધતો હોઉં છું. 30 નવેમ્બર છેલ્લી તારીખ છે. 30 નવેમ્બર પછી તારીખ નહીં આપીશું, પછી બીજો કોઈ શોધીશું.
એટલે હજુ તમારે તો ઘણી બધી બનાવવાની 15,000 બનાવવાની છે. એ લાગી પડો ઘટના 2,000 બનાવવી પડશે, આટલી 1,000 નહીં 500. તો ફરીથી મિત્રો પેલા અભિનય પાસે 10,000 રૂપિયા માંગી લેવા પડશે. અહીંયા રાખો ને, આજે જ્યાં જાઓ ત્યારે બધા લોકો જોશે, પૂછશે તમને. દરેક છોકરા રમાડવા માટે થોડું છે આપણે. તો એ ટેબ્લેટ અમે હજુ પણ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, તાલુકા પંચાયતના સભ્ય છે, જિલ્લા પંચાયતના કોર્પોરેટરો બધાને પણ ટેબ્લેટ આપવા માંગીએ છીએ. એના દ્વારા આંગળીના ટેરવા ઉપર એને બધી જ માહિતી મળે, બધી યોજનાઓની પણ માહિતી મળે, એ પ્રકારનો એ પ્રયોગ છે. તો ફરીથી એના માટે આપણે અલગથી મળીશું. खैरगांव के नादई में स्थित गुप्तेश्वर स्कूल में छात्र की मौत के बाद छात्र के परिजनों को न्याय मिले उस आशय से सोमवार को कपराड़ा तहसील संपूर्ण बंद रखा गया था। खेरगांव के नादई में आए हुए गुप्तेश्वर स्कूल में आज से 17 दिन पहले एक छात्र का निधन हुआ था, जिसको लेकर मृतक छात्र के अभिभावकों और परिवारजनों ने छात्र की मृत्यु नहीं पर हत्या की गई होने के आक्षेप लगाए हो। छात्र के निधन के 17 दिन के बाद भी न्याय नहीं मिलते परिवारजनों ने न्याय की गुहार लगाई है और लड़ाई जारी रखी है। तो इस समग्र प्रकरण में सोमवार को कपराड़ा तहसील स्वयंभू बंद का ऐलान आदिवासी समाज द्वारा दिया गया था और छात्र को न्याय मिले उस आशय से कपराड़ा बंद का ऐलान किया गया हो। सभी लोग बंद के ऐलान में जुड़े थे। दादरा नगर हवेली जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता केशुभाई पटेल ने किसी अज्ञात कारणवश अपने ही घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। दादरा नगर हवेली जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता केशुभाई पटेल ने किसी अज्ञात कारणवश अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केशुभाई पटेल पिछले लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और एक दिन पहले ही सिलवास की सायोना अस्पताल में इलाज के बाद घर पर आए थे और रविवार को सुबह अपने घर की छत पर बैठने के लिए जा रहा हूँ ऐसा परिवार को बोल के छत पर कुर्सी पर बैठे थे। जब उनकी पत्नी ने नीचे आने के लिए बताया तो केशुभाई ने आने का कहने के बाद लंबे वक्त तक नीचे नहीं आते परिवार के लोग छत पर जाके देखा तो केशुभाई ने अपने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के चलते परिवार के सदस्यों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी और परिवार के लोग शौक में डूब गए थे। बता दें कि मृतक केशुभाई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके थे और आदिवासी समाज के काफी जाने माने लोगों में से एक थे। ऐसे में इस तरह केशुभाई ने आत्महत्या कर लेते आदिवासी समुदाय के लोगों में शौक के साथ मातम छा गया था। वलसाड जिले में पिछड़े समाज की जातियों की बहनों और लड़कियों को विधर्मी द्वारा बहला फुसलाकर अपनी चुंगाल में फंसा लेते हो, ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ऐसी मांग के साथ समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वलसाड जिला में हिंदू धर्म में मानने वाली कई सारी पिछड़ी जातियां अपने परिवार के साथ गुजरान चलाकर अपने परिवार का पालन करती है। साथ ही मछुआरे भी मच्छी मारी के व्यवसाय के साथ जीवन बसर करते हैं। तो ये सभी समाज के लोगों के यहाँ बहन या लड़की शहर में खरीदारी या कोई भी काम से जाती हो तो उनका लाभ विधर्मियों द्वारा उठाया जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहला फुसलाकर उनकी चुंगाल में फंसाकर हवस का शिकार बनाता है, जिसका उदाहरण 6 दिन पहले 16 वर्षीय नाबालिग एक लड़की को विधर्मियों ने अपनी चुंगाल में फंसाकर दुष्कर्म कर फेंक दिया था। तो नाबालिग लड़की को न्याय दिलाने के लिए और पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लेते नवसारी पुलिस को जानकारी देते उन्होंने तुरंत कदम उठाकर आरोपियों को पकड़ लिया गया है। तो ऐसे गुनहगार को सख्त से सख्त सजा मिले, जिससे अन्य बहनें और लड़कियों के लिए समाज में उदाहरण मिल सके। इस उद्देश्य के साथ समाज के लोगों ने सोमवार को वलसाड जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। दादरा नगर हवेली में लोकसभा उपचुनाव के चलते वाहनों की सख्त जांच की जा रही हो। पुलिस ने जांच के दौरान एक शराब से भरी हुई ट्रक को पकड़ा। दादरा नगर हवेली में लोकसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। प्रदेश की पुलिस द्वारा सभी जगह चौकन्ने से विविध वाहनों की जांच भी कर रही है। उसके बावजूद भी सिलवासा में रोजाना बड़ी मात्रा में शराब जब्त की जा रही है।
ऐसे में सिलवासा थाना के पास ही एक ट्रक में से लाखों रुपए की शराब जब्त की गई। पुलिस जांच के दौरान एक ट्रक को सड़क पर जाते देख पुलिस को शक हुआ और ट्रक को रोककर उसकी जांच करते ट्रक के अंदर से अंग्रेजी शराब के बड़ी मात्रा में बक्से बरामद हुए। पुलिस ने तुरंत आबकारी विभाग को इस बारे में सूचना दी। आबकारी अधिकारियों ने आकर वाहन एवं शराब के बॉक्सों को साथ अन्य सामानों को जब्त कर आगे की कार्यवाही जारी रखी है। बहरहाल पुलिस अभी तक यह नहीं बता पाई है कि इस शराब की तस्करी में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि लोकसभा के उपचुनाव को लेकर यह शराब प्रदेश के अन्य इलाकों में पहुंचाने का एक षड्यंत्र किया जा रहा था। उमरगांव तहसील के सरीगांव जीआईडीसी में उद्योगपतियों के पास टेम्पो भाड़े के मामले में धमकियां देते पुलिस शिकायत के बाद सीआईए में उद्योगपतियों ने एक बैठक का किया था आयोजन। इस मामले पर जताई थी नाराजगी। वलसाड़ जिले के सरीगांव जीआईडीसी में 3 दिन पहले 2 शख्सों ने इंटीग्रेटेड केमिकल कंपनी में से वी एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कंपनी में माल बेचने गए कर्मचारी को स्थानिक टेम्पो एसोसिएशन के जीतू भंडारी और ठाकुर नामक शख्सों ने पिटाई कर माल खाली नहीं करवाया था और कंपनी के मालिक भार्गव देसाई और मैनेजर केयूर देसाई को भी भाड़े के बारे में धमकियां देते ये मामला बिलार पुलिस थाने में पहुंचा था, जहां शिकायत के बाद सरीगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रमुख सभ्यों ने एक बैठक का आयोजन कर टेम्पो एसोसिएशन की दादागिरी पर नाराजगी व्यक्त की थी। तो घटना के चलते उद्योगपतियों को धमकियां देने के सामने कानूनी कदम उठाए जाए, उसके चलते एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में पूर्व प्रमुख शिरीष देसाई ने बताया कि भार्गव देसाई की तरह अन्य उद्योगकारों को भी टेम्पो एसोसिएशन के सभ्यों का कड़वा अनुभव हुआ है। इस प्रकार भाड़े को लेकर धमकियां देनी अच्छी बात नहीं है। घटना को लेकर पुलिस शिकायत के साथ देश के प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, पुलिस अधिकारियों को भी लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल तो एसआई के सभ्य उद्योगकारों ने इस मामले में टेम्पो एसोसिएशन पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मामले कानूनी कदम उठाया जाए ऐसी मांग की थी। आज અહીંયા જે મીટિંગ રાખી હતી એસોસિએશનના મેમ્બરોની, આ છેલ્લા 10 દિવસમાં જે એક આ ટેમ્પો યુનિયન બન્યા પછી જે થોડી ઘણી આ એસ્ટેટની અંદર જે એક્ટિવિટી થઈ છે અને એમાં જે અમારા મેમ્બરોને જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝના જે અમારા ઉદ્યોગને એ જે અમુક શરતને આધીન અને અલગ અલગ જે બધી શરતો જે થોપવામાં આવે છે આ ટ્રાન્સપોર્ટ બાબતમાં અને એમાં જે લોકોને જે કડવા અનુભવ થયા છે એના અનુલક્ષીને આજે આ મીટિંગ રાખવામાં આવેલી છે અને લગભગ 2 દિવસ પહેલાં અમારા એક જે ઉદ્યોગપતિ છે ભાર્ગવભાઈ એની જોડે એક મારામારીનો કિસ્સો પણ આ બાબતની અંદર બનેલો અને એ યુનિટ દ્વારા એ ભાર્ગવભાઈ દ્વારા એ માટેની એક આગળની કાયદાકીય કાર્યવાહી પણ એમણે કરી દીધેલી છે। પરંતુ અલગ અલગ ફોરમમાંથી જે એસોસિએશન તરફથી જે ફરિયાદો આવતી હતી કે એસોસિએશનના જે ટેમ્પો એસોસિએશન મારફતે જે અમુક માણસો અમુક જે એક્ટિવિટી કરી અને જે શરતો લાદે છે કે તમારે આ રીતે ગાડી ભરવી પડશે, આ રીતે ગાડી ભરોશો, આ રીતે તમારે શરત મૂકવી પડશે અને આ બધું જે શરતી બધી જે ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વાત કરવામાં આવી એમાં જે કંઈ પેનલ્ટીની વાત છે અને અમુક જે જુદા જુદા બધા એમના જે માપદંડોની વાત છે એમાં ઘણા લોકોને સ્વીકાર્ય નહીં હોવાથી અને એ બધા લોકોના જે ગ્રીવન્સ હતા એ આજે અહીંયા રજૂ થયા અને એના માટે આજે મીટિંગ રાખેલી છે અને એસોસિએશન કે અમારા કોઈપણ ઉદ્યોગ કોઈપણ વસ્તુ કન્ડિશનલ કોઈપણ વસ્તુ ઠોપી દેવામાં આવશે ને એ કોઈપણ ઉદ્યોગોને સ્વીકાર્ય નહીં હોય, કારણ કે આ હરીફાઈનો જમાનો છે અને આ બિઝનેસ છે, આ કોઈ બીજી કોઈ ચેરિટીની કે એની વાત નથી। તો એ અંગે જો એસોસિએશન આ જે બનાવ બને એને તો સખત શબ્દોમાં અમે વખોડી જ નાખીએ છીએ, પરંતુ એમણે જો આગળ પોતાની રીતે જો એસોસિએશન જોડે વાત કરવાની એમની ઈચ્છા હશે તો અમે ઓપન માઇન્ડથી એમની જોડે પણ વાત કરવા માટે તૈયાર છે। પણ હાલની અંદર તો જે આ રીતનું જે વાતાવરણ એ લોકો ઊભું કરેલું છે એ અમે કોઈ પણ રીતે અમે એક્સેપ્ટેબલ કરવાના નથી અને એ રીતે અમે એને લાભ માટે જે કોઈ કાર્યવાહી કરવી પડે એ માટે અમે આગળ કાર્યવાહી કરીશું। સાહેબ આમાં રજૂઆતમાં બહુ સિમ્પલ છે કે કોઈ પણ માણસ કાયદો હાથમાં નહીં લઈ શકે અને કાલે ઉઠીને જો આ બાબતમાં એક બનાવ બન્યો છે, આવા જો 2-3 બનાવ જશે તો એમાં જે લીગલ કાર્યવાહી તો આમાં 2-3 જ થાય છે કે પહેલાં તો સદંતર તમે ખોટા કાયદા ઠોપી નહીં શકો અને એને માટે પછી તમારે એફઆઈઆર તો એક થઈ ગઈ છે અને એને માટે જો આગળ સરકારમાં પણ આ બાબતની જો રજૂઆત કરવી પડે
તો એસોસિએશન એ બાબતની રજૂઆત કરશે. અમારી કંપનીનું મટીરિયલ ટ્રાન્સપોર્ટમાં જતું હતું એ સમયે અમારી ગાડીને અટકાવવામાં આવી. ગાડીને અટકાવવાની સાથે અમારી કંપની પર ફોન આવતા મારા કંપનીના મેનેજર કંપની સ્થળ ઉપર જગ્યા સ્થળ ઉપર પહોંચ્યા હતા. એ સમયે એમની સાથે મારે મારપીટ કરવામાં આવી અને મને જાણ થતાં હું પણ સ્થળ ઉપર પહોંચતા મારી સાથે પણ ગાલી ગલોચ અને ધક્કામુક્કી કરવામાં આવી અને અમને ધમકીઓ પણ આપવામાં આવી કે અમે અહીંયા ટ્રાન્સપોર્ટેશન અમારા રીતે ચાલશે, અમારા રેટથી ચાલશે અને અમારા ટાઈમથી ચાલશે અને એ રીતે નહીં થશે તો અમે કંપનીઓ બંધ કરાવી દઈશું. એ રીતની અમને ધમકીઓ આપવામાં આવી હતી. એટલે મારપીટની ઘટના બાદ મેં યોગ્ય પગલાં લેવા માટે કાયદાકીય રીતે જે કોઈ એફઆઈઆરને થતું હતું એ મેં મારી રીતે એફઆઈઆર કરી દીધી છે. અને વધુમાં મેં મુખ્યમંત્રી શ્રી, હોમ મિનિસ્ટ્રી, આઈજી સાહેબ, એસપી સાહેબ, કલેક્ટર સાહેબ બધાને પણ આવેદનપત્ર ઘટના અર્થે મોકલ્યા છે. હા, આ વસ્તુની બનાવ બનતા મેં તરત જ એસોસિએશનમાં આ વસ્તુની જાણ કરી હતી અને એસોસિએશને પણ એની ઉપર એક્ટિવ થઈ અને અમારા બધા મેમ્બર્સોને વાત કરી, મેમ્બર્સો સાથે ભેગા કરી અને આજે આ મિટિંગનું આયોજન કર્યું હતું. અને અગાડી આ રીતના બનાવો ના બને એના માટે એસોસિએશન પણ અગાડી આવી અને બધી જગ્યાએ ભલામણ નાખતી હતી, તમામ જગ્યાએ ભલામણો કરશે. હા, એક રીતે જોઈએ અગર આપણે સારી ભાષામાં કહીએ તો અને એસ્ટ્રોશન અને એક આપણી લોકલ ભાષામાં કહીએ તો ખંડી અને દાબગમગીથી પૈસા મેળવવાની આ કાર્યવાહી થાય રહી એવું લાગી રહ્યું છે મને. કે આ બનાવ બન્યા પછી મેં મારા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એસ્ટેટના ઘણા બધા ફેક્ટરી મેમ્બર્સો સાથે વાતચીત કરી અને બધા સાથે આ પ્રોબ્લેમ ફેસ થાય છે. અને બહારની ગાડી અગર ભરવામાં આવે તો એના ઉપર ગાડી પર દીઠ 1000 રૂપિયા, બીજી ગાડી તો 2000, 3000 જે તમને વિડીયોમાં પણ ગાડી મારા મિત્રએ કીધું આ રીતનું એસ્ટ્રેશન થાય છે. અને બહારની ગાડીઓ ના ભરવી, પોતાના રેટથી ગાડી, આ રીતના ઘણા બધા ટ્રાન્સપોર્ટને લઈને પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યા છે. અને હું તો એ કહીશ કે આપણું ગુજરાત એક શાંત પ્રદેશ તરીકે દર વખતે દરેક રાજ્યમાં અને દરેક દેશમાં દરેક રાજ્યોમાં આપણી આ ઓળખ છે અને એ ઓળખ ઉપર આ હાનિ થઈ એવું મને લાગે છે. અને આપણા મુખ્યમંત્રી સાહેબ અને પ્રધાનમંત્રીની જે સ્કીમો ચાલે છે, આત્મનિર્ભર ભારત, મેક ઇન ઇન્ડિયા, આ રીતનું અગર કલ્ચર આપણા ગુજરાતમાં એસ્ટેટમાં ડેવલપ થશે તો આ બધી સ્કીમો કેવી રીતે આગળ વધશે એના પર બી હું મારી નારાજગી વ્યક્ત કરું છું. અને મને મારા તમામ અધિકારીઓ, પોલીસ અધિકારીઓ અને ચૂંટાયેલા સભ્યો અને અમારા દરેક પ્રતિનિધિઓ પર મને પૂરો ભરોસો છે. અને આજે મીડિયાને પણ અમે એના માટે જ આ ઇન્ટરવ્યૂ આપી રહ્યા છે કે અમારો અવાજ तमाम अधिकारियों સુધી અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ સુધી પહોંચે. वलसाड़ जिले के कपराड़ा तहसील में प्रतीक उपवास पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और तहसील प्रमुख को पुलिस ने किया डिटेन. वलसाड़ जिला के कपराड़ा तहसील में जाति के दाखिलों के बदले गए नियमों के विरुद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और तहसील प्रमुख द्वारा प्रतीक उपवास पर बैठे थे. कपराड़ा मामलेदार कचहरी पर तहसील कांग्रेस प्रमुख, तहसील महामंत्री सहित कार्यकर्ता उपवास पर उतरते पुलिस ने कलेक्टर के किए गए आदेश का उल्लंघन करते उपवास पर उतरे हुए सभी लोगों को डिटेन किया गया था. कपराड़ा मामलेदार कचहरी पर तहसील कांग्रेस प्रमुख, तहसील महामंत्री सहित सभी कार्यकरों जो उपवास पर उतरे थे उनको पुलिस द्वारा डिटेन किया गया था. 200 मीटर બહાર બેસો, તમારા પ્રોટેક્શન માટે બે પોલીસ ત્યાં હું મૂકીશ. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सिलवासा में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में भाजपा ने विकास का किया जय घोष. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सिलवासा में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में भाजपा ने विकास का जय घोष किया. दादरा नगर हवेली लायंस स्कूल में आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में भाजपा के चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव, प्रदेश प्रभारी विजय राहटकर, गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल, विधायक गणपत वसावा, लोकसभा प्रत्याशी महेश गावित और वरिष्ठ नेता फतेह सिंह चौहान भी मौजूद रहे थे. इस अवसर पर सह चुनाव के प्रभारी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर भाजपा जीतती है तो दादरा नगर हवेली में विकास को और गति मिलेगी. महेश गावित के निर्वाचन क्षेत्र के कार्यों के लिए मेरा और अन्य सरकारी मंत्रालय भी लगातार उपलब्ध रहेगा. इस मौके पर CR पार्टी समेत भाजपा नेताओं ने प्रतिबद्ध पार्टी शिवसेना पर भी निशाना साधा. खास दादरा नगर हवेली की शांति और तरक्की के लिए भाजपा को बहुमति से जिताने का लोगों से आह्वान भी किया गया था. आगे सोचने की कोई क्षमता है, प्रदेश के विकास की बात हो, प्रदेश को हर तरह से विकसित करने की बात हो, मैंने हमारे लोगों को बताया कि हम उनसे संवाद करना चाहिए. तो आज सबको हमने आमंत्रित किया था संवाद के हेतु. इस कार्यक्रम में मंचस्थ आसीन
आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय वैष्णव साहब, गुजरात राज्य के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष हमारे सांसद CR पाटिल साहब, गुजरात के पूर्व मंत्री और हमारे मित्र श्री गणपत भाई वसावा जी, पार्टी विभाग के संसद सदस्य और हमारे मित्र डॉक्टर KC पटेल जी। भारतीय जनता पार्टी इस बात में विश्वास करती है कि देश के हर कोने में शांति रहे, एक समन्वय का भाव रहे, समरसता रहे। तो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को महेश भाई गावित के नेतृत्व में यहाँ पे शांति रहेगी, भय का वातावरण समाप्त होगा। किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी व्यक्ति, किसी समाज को, किसी को भय करने की ज़रूरत नहीं है। शिवसेना ने आज कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हिंदुत्व खतरे में, आप क्या कहोगे? ऐसी राजनीति की बातें वो करते हैं, इनको हिंदुत्व क्या है, राष्ट्र सेवा क्या है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की बात क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी को कोई सिखाने की ज़रूरत है? देखिए, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने वचनों को निभा के ज़मीन पे सपनों को साकार करने में विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा है, एक वाक्य पर, एक वचन को उन्होंने ज़मीन पर आपको जब लोग कहते थे कि 100 करोड़ वैक्सीन की बात, लोग कहते थे कि वैक्सीन कहाँ से आएगी, क्या बात है ये, आपने देखा सच्चाई हुई यही चीज़। लोग कहते थे कि क्या परिस्थितियाँ होंगी देश की, देखिए कितना अच्छे तरीके से संभाला। लोग कहते थे कितने लोग भूख से मर जाएंगे, किसी को भूखे सोना नहीं दिया। ये होती है बात। दादरा नगर हवेली और दमन दीव योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा प्रमुख गार्डन सोसाइटी के हॉल में योगासन प्रतियोगिता के विजेताओं को पदक वितरित करने का कार्यक्रम किया गया था आयोजित। दादरा नगर हवेली और दमन दीव योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा प्रमुख गार्डन सोसाइटी के हॉल में योगासन प्रतियोगिता के विजेताओं को पदक वितरित करने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित रहे महाअनुभवों के हस्त दीप प्रज्वलित करके और प्रार्थना के साथ किया गया था। खास इस अवसर पर बच्चों द्वारा गणेश वंदना भी की गई थी। बता दें कि एसोसिएशन द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल की योगा प्रतियोगिता ऑनलाइन की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए दादरा नगर हवेली के 4 बच्चे और दमन दीव के 5 बच्चों को चुना गया है। बच्चे आगे जाके राष्ट्रीय स्तर की होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को अतिथियों द्वारा मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही में वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें 8 बच्चों ने भाग लिया था। उन्हें सम्मानित करके 7 पदक और प्रमाण पत्र भी दिए गए। बता दें कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा योग को हर लोग तक पहुंचे और उस आशय से योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनाया गया है। फिलहाल अभी कोरोना की महामारी चल रही हो, ऐसे में स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन के जरिए योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दादरा नगर हवेली दमन दीव योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तनुजाबेन मकवाणा, सदस्य विनोद भाई पटेल, प्रमुख गार्डन सोसाइटी के अध्यक्ष भीम भाई, अनिल भाई दीक्षित, पतंजलि योग समिति की ओर से कमल भाई अग्रवाल सहित प्रशिक्षक एवं योग शिक्षक मौजूद रहे थे। सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और ये जो NYSF नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंतर्गत हमारी एक टीम बनी है, DNH एंड दमन दीव सिलवासा दमन दीव स्पोर्ट्स योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन है। और इस टीम में हर वर्ष की तरह आज दूसरे वर्ष हमने यहाँ से बच्चों को तैयार किया नेशनल के लिए। स्टेट लेवल की हमने तैयारी करवाई, उनके कॉम्पिटिशन्स हुए और कॉम्पिटिशन्स के बाद 9 बच्चों ने
9 बच्चों को हमने आगे बढ़ाया जो कि नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे और वो वहाँ पे प्रतिभागी के रूप में सेवा देते हुए वो वहाँ से जो भी अपना बेहतर दे पाएंगे। और ऐसे हमारी ये पूरी टीम है दमन दादरा नगर हवेली के माध्यम से कैसे हम आगे बढ़ाएं, बच्चों तक कैसे लेकर जाएं, तो इसके माध्यम से ये बहुत ही अच्छा प्रयास आयुष मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार कर रही है। तो बस इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी पूरी टीम है जो कि इस विस्तार में काम कर रही है और हम चाहते हैं कि अगले वर्ष और भी ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें और हमारे DNH दमनदीव का नाम रोशन करें और वहाँ से प्रतिभागी के रूप में भाग लेते हुए विजयी बने, ऐसी शुभकामनाएं। आपका नाम? तनुजा आर्य, प्रेसिडेंट के रूप से सेवा दे रही हूँ DNH दमनदीव योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन में। सबसे पहले तो आपका आभार, थैंक यू। योगासन तो ऐसा है कि जीवन के लिए ज़रूरी है। हम लोग योगा मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ और 5 साल में मैं एक टीचर हूँ स्कूल में, तो बच्चों को बहुत सारा प्रेरित करता हूँ और हर साल मेरे स्कूल से बच्चे नेशनल पे भी जाते हैं। और इस बार NYSF नेशनल योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन में मेरे बच्चे भी आए हैं और उनको आज मेडल और सर्टिफिकेट वितरण किया है। रेफरी और जजेस का भी सर्टिफिकेट वितरण किया और टी-शर्ट दिया है। इस आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा। तनुजा बहन आए हैं और अर्जुन सर आए और यहाँ पे प्रोग्राम। क्या संदेश देना चाहते हैं योगा के बारे में? योगा के बारे में संदेश इतना कि सबको योग करना चाहिए और हेल्थी रहना चाहिए और मॉर्निंग में योगा बहुत ही ज़रूरी है और सबको योगा करना चाहिए। जी, उसके लिए तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा स्कूल में आप करना चाहिए। जैसे कि मैं स्कूल में कर रहा हूँ और प्राइवेट स्कूल में भी हो रहा है, मैं स्कूल में और अमलेश घोष जी जो करवा रहे हैं उनके स्कूल से भी उन्होंने बच्चे तैयार किए हैं और मैं भी हर साल बच्चों को तैयार करता रहता हूँ। और जागरूकता के साथ सभी स्कूल में PT टीचर है, वो PT टीचर को योगा करवाना चाहिए और बच्चों को आगे लाना चाहिए। उमरगांव तहसील के सरी गांव में रोटरी क्लब और रोटरेक्ट क्लब द्वारा पोलियो अवेयरनेस कार्यक्रम अंतर्गत लोगों को किया गया था जागरूक। उमरगांव तहसील के सरीगांव स्थित रोटरी क्लब, रोटरेक्ट क्लब और गांव के लोगों द्वारा पोलियो अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया था। साथ ही सरीगांव के क्षेत्र में बाइक रैली निकालकर लोगों के अंदर पोलियो के बारे में जागरूकता फैलाई गई थी। साथ ही दिवाली पर्व पर गरीब लोगों को कपड़े और इलेक्ट्रिक साधनों से वंचित रहने वाले गरीब लोगों के लिए जरूरी चीजें देने का फैसला लिया गया था। इस अवसर पर भिलाड़ पुलिस स्टेशन PSI उनकी पुलिस टीम उपस्थित रही थी और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। कार्यक्रम में रोटरी क्लब ऑफ सरीगांव के प्रमुख विनोद भाई ठाकुर, उप प्रमुख सुभाष भाई ठाकुर, रोटरेक्ट क्लब के प्रमुख मौलिक मोदी, उप प्रमुख प्रसाद सलेटकर, सेक्रेटरी ध्वनि पटेल, अधिराज औरकर, प्रोजेक्ट चेयरमैन और बड़ी संख्या में सभ्य उपस्थित रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर मौलिक मोदी, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ सरीगांव। आज का हमारा प्रोग्राम था, आज का दिन इंटरनेशनल पोलियो डे है। तो आज हमने सरीगांव और आजू बाजू के जितने भी गांव है वहाँ पे बाइक रैली 35 से 40 लोगों के साथ मिलकर बाइक रैली का आयोजन किया। हर गांव में पोलियो अवेयरनेस का हमने कैंप किया। उसके साथ साथ आज का हमारा प्रोग्राम जो है अर्पण प्रोग्राम, उसमें हम गरीब लोगों को, हमारे पास पिछले एक हफ्ते से रोटरी क्लब ऑफ सरीगांव के जो पास्ट प्रेसिडेंट अधिराज आरेकर और इस इवेंट के प्रोजेक्ट चेयर है, उन्होंने पिछले एक हफ्ते 10 दिन से खूब मेहनत करके और पुराने बहुत सारे कपड़े इकट्ठे किए और गरीब लोगों को हम डोनेट करने वाले हैं, जिससे जो गरीब लोग खरीद नहीं सकते उन्हें हम डोनेट करेंगे पुराने और अच्छे कपड़े से, जो हम डोनेट करने वाले हैं। और ये सारा कार्यक्रम हमारा रोटरी क्लब ऑफ सरीगांव के सूचना के अनुसार हुआ है, जिसमें हमारी पूरी टीम शामिल थी। पोलियो दिन होने के लिए हम रोटरी क्लब ऑफ सरीगांव और रोटरी क्लब ऑफ सरीगांव तरफ से हमारे रोटरी कमेटी हॉल में एक मीटिंग का आयोजन किया था। उसके बाद हम लोग पूरे रोटरी का मेंबर हमारे साथ था, उसमें 30 के 35 बाइक के साथ हम लोग पूरे सरीगांव से निकले, बाईपास होके DRDC होके हमारे एक आशीष आरेकर का ऑफिस है, उधर का हम लोग पूरे आए। उधर से सब बाइक के सवार लोग को नाश्ता करवाया, ठंडा करवाया। उसके बाद
हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम भी हमारा आज गरीब लोगों के लिए एक अर्पण का प्रोग्राम है हमारा। ये प्रोग्राम के लिए हम घर घर जाके रोटरी क्लब ऑफ सरीगाम के मेंबर और रोटरी क्लब ऑफ सरीगाम के सब मेंबर लोग घर घर जाके उन लोग के पास जो जुना कपड़ा पड़ा हुआ वो हम साथ में लेके एक जगह में संग्रह करके हम लोग वही कपड़ा दिवाली पे इधर आदिवासी विस्तार और गरीब लोग का विस्तार है कपराड़ा या धर्मपुर साइड, हम लोग खुद जाके घर घर पे ये कपड़ा हम लोग उसको देंगे। जैसे जो लोग को गरीब लोग कपड़ा ना बन सकता है उसके लिए हम लोग नया कपड़ा पहनाएगा, उसको भी खुशी होगा और उसकी दिवाली बहुत बढ़िया होगा, ऐसा हमारा सोच है। और ये हमारा इंटरनेशनल प्रोग्राम है। हम सब इसके लिए हम लोग जो कुछ करना पड़ेगा वो हम लोग गरीब लोगों काम करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय रोटरी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के नरोली में राजपूत समुदाय के अविवाहित एवं तलाकशुदा युवक युवतियों के लिए एक परिचय मेला किया गया था आयोजित। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के नरोली में राजपूत समुदाय के अविवाहित एवं तलाकशुदा युवक युवतियों के लिए एक परिचय मेला आयोजित किया गया था, जिसमें उमरगाम सेलवास से लेकर अहमदाबाद तक के राजपूत युवक युवतियां जो शादी करना चाहते थे वे अपने अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस बीच शादी करने के लिए इच्छुक लोगों आए थे। उन्होंने अपने बायोडेटा का आदान प्रदान भी किया था। इस परिचय सम्मेलन में लगभग 200 जितने लोग एकत्रित हुए थे। परिचय मेले का सुंदर आयोजन आदित्य एनजीओ की अध्यक्षा जूलीबेन सोलंकी और योगेश सिंह सोलंकी द्वारा किया गया था। इस अवसर पर योगेश सिंह सोलंकी ने कहा कि अगर 11 शादी करने वाले लोग अगर एक दूसरे के साथ खुश हुए तो आने वाले दिनों में आदित्य एनजीओ सामूहिक विवाह का भी आयोजन करेगा। કાર્યમાંથી વિશેષ સમય ફાળવીને બીજાઓ માટે કે સમાજ માટે કે સમાજના અન્ય વ્યક્તિઓ માટે કાંઈક ને કાંઈક સેવા ત્યાગ અને પ્રેમનો મહિમા સમજાવે તો એ વ્યક્તિ ખરેખર સમાજનો એક યોગ્ય અને આકર્ષિત વ્યક્તિ ગણી શકાય છે। ઘણા બધા હોય છે પરંતુ આ આત્મકરુણાનો વિષય છે કે ભાઈ સમાજ માટે સેવા કરવી એ આત્મકરુણા છે। હું પણ ઘણા વર્ષોથી ગોસંબાના રાજપૂત સમાજ સાથે જોડાયેલો છું। આ બાપુ પણ અમારા 20 વર્ષથી અમારી સાથે કામ કરે છે। તો એ દિશામાં આપણે બધા જ્યારે આગળ વધીએ તો કંઈક ને કંઈક કરવું જોઈએ। તમે જુઓ પટેલ સમાજમાં કેટલી બધી પ્રગતિ થઈ રહેલી છે। આપણે આ દિશાની અંદર થોડા આળસુ છે એટલા માટે કે પ્રકૃતિને ત્યાંથી જ આપણને આળસ વારસાઈમાં મળી ગયેલી છે। તો એમાંથી જાગૃતતા મેળવીને કંઈક ને કંઈક કરીને આપણે આપણા માટે કરીએ, બીજા માટે કરીએ અને સમસ્યાથી સમાધાનનું નિરાકરણ કરીએ। सबसे पहले तो आप पत्रकार के माध्यम से मैं हमारे नरोली गांव और दादरा नगर हवेली और हमारे राजपूत समाज के अहमदाबाद से लेके जो सिलवास उमरगाम तक का जितने भी राजपूत समाज यहाँ आए हैं इन सभी का यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमने 21/7/2021 को एक राजपूत समाज की अग्रणी मीटिंग रखी थी इसी पंचायत हॉल में, जिसमें हमने सब लोगों ने चर्चा किया। उसके ऊपर हमने बताया कि भाई हमें अगर ये जो 2 साल कोरोना काल आया उसमें जो लोगों को तकलीफ़ें हुई, जो आपत्ति हुई, उसकी वजह से लोग बहुत आर्थिक तकलीफ में आ गए थे। तो हमने राजपूत समाज के जो मेड़ावला बड़ौदा में होता है, अंकलेश्वर में होता है, वो मेड़ावला यहाँ रखने का हमने तय किया। तो राजपूत समाज के आज की तारीख हमने 24 तारीख तय की थी और आज हमने मेड़ावला रखा। उसमें आज 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पे उपस्थित थे राजपूत समाज, और सारे लोगों यहाँ इकट्ठा होके राजपूत समाज के आज जो लड़का लड़की लोगों का जो बायोडाटा लिया जा रहा है उससे ऐसा हो जाएगा कि लोगों को शादी ब्याह में कम से कम तकलीफ़ें ना हो, दिक्कत ना हो। और आदित्य एनजीओ की तरफ से हमने भी एक प्रॉमिस किया है। आज अगर नरोली गांव पंचायत और दादरा नगर हवेली से अगर राजपूत समाज के 11 जोड़ा अगर होता है तो आदित्य एनजीओ समूह लग्न करवाएगा निःशुल्क, और चाहे 11 से कितना भी बढ़ जाए
लेकिन हम यहाँ शादी एकदम सही तरीके से करवाएंगे, विधिवत करवाएंगे, ऐसा हमने भी तय कर दिया है। ये कब कौन से महीने में शादी करवाते हैं आप? अगर आज शाम तक अगर जो डिसाइड होता है यहाँ पे, तो हम जो राजपूत समाज के कोसंबा से हरीसिंह सुरमा प्रमुख आए हैं, उनके साथ बैठ के हम तारीख एक निकालेंगे। थोड़ा उसमें समय लगेगा तारीख निकालने में, क्योंकि आज जो चर्चा हो रही है आमने सामने, लड़का लड़की लोग का जो बायोडाटा एक दूसरे को दे रहे हैं, उसमें जो तय करेंगे कि भाई दोनों को परिवार को मिला के देखेंगे, जो अगर तय हो जाता है और गांव के अगर वैसे भी लोग शादी के लिए एंगेजमेंट हो चुकी है और वो लोग जो अगर समूह लग्न में बैठने के लिए तैयार है, तो हम समूह लग्न करवाएंगे। सारे समाज को साथ में रख के हम समूह लग्न करवाएंगे। ये भी आपका एक अच्छा सवाल है। आपको बता दूं कि हमने जो राजपूत समाज की अग्रणियों की मीटिंग रखी थी वो 21/7/2021 को रखी थी यहाँ पर। उसी दिन तय कर दिया था 7वें महीने में कि हम 10वें महीने की 24 तारीख को 24/10/2021 को हम यहाँ पे मेड़ावला रखेंगे। ये पूरे दादरा नगर हवेली, गुजरात जिला, वलसाड़ जिला, नवसारी जिला, अहमदाबाद जिला, भरूच जिला, सारे जिलाओं में प्रचार हो चुका था। इसी के कारण हमें ये कार्य आज रखना पड़ा। मैं चाहता था कि ये लेट कर दूं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तैयारी कर ली थी। आप यहाँ देख सकते हैं, ज़्यादातर यहाँ से ज़्यादा गुजरात से आए हुए लोग हैं, तो हम ये तारीख चेंज नहीं कर सकते थे। और जो है वो आप देख ही रहे, ज़्यादा लोग हैं नहीं, 200 लोगों के आसपास होंगे। और समाज का कार्य है, कोई पॉलिटिक्स टन नहीं है। वो पहले से तय हो चुका था कि 21/10 को समूह मेड़ावला होने वाला है बच्चों का, तो इसलिए तय हुआ था फाइनल। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी पेज कमेटी की बैठक में उपस्थित रहे गुजरात भाजपा प्रदेश प्रमुख ने संगठन की शक्ति और पेज कमेटी की ताकत के बारे में कार्यकर्ताओं को दिया मार्गदर्शन। नादई गुप्तेश्वर स्कूल में छात्र की मौत के बाद न्याय मिले उस आशय से मृतक छात्र के परिजनों और लोगों ने कपराड़ा तहसील को रखा था संपूर्ण बंद। दादरा नगर हवेली जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष केशुभाई पटेल ने किसी अज्ञात कारणवश की खुदकुशी। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।